चलिए इसके बाद मैं क्लास 10th का त्रिकोणमिति का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया हूँ। आपका एनसीईआरटी में बुक में तो नहीं है, लेकिन पेपर में अक्सर पूछते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया है देखिए, यदि tan थीटा इक्वल्स टू a बाई बी है तो b साइन थीटा माइनस a cos थीटा अपन b साइन थीटा प्लस a cos थीटा का मान क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से सही ऑप्शन का है डी है। अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं 2 मेथड से करवाऊंगा, आपको जो आसान लगे वो करिएगा। तो पहला मेथड देखिए, क्या दिया है मेरे को, tan थीटा इक्वल्स टू a बाई बी। अब tan थीटा क्या होता है आपको जानना पड़ेगा पहले। tan थीटा किस रूप में, सिंपल रूप जो साइन कॉस के रूप में। तो tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपन कॉस थीटा होता है। ठीक, अभी क्वेश्चन को मैं इसी रूप में ही बनाएंगे। क्या दिया है मेरे को, b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा अपन b साइन थीटा प्लस a कॉस थीटा दिया था। अब हमको लाना कैसे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा के रूप में। तो देखो ऊपर वाले अंश को हम कॉस थीटा से डिवाइड दे दे और हर को भी कॉस थीटा से डिवाइड दे दे, तो क्या होगा, किसी भी भिन्न में आप अंश और हर को सेम चीज से डिवाइड दे सकते हैं। तो मैं वही चीज करने वाला हूँ। तो क्या कर रहा हूँ, b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा को डिवाइड किससे कर रहा हूँ मैं, कॉस थीटा से। फिर नीचे वाले को भी b साइन थीटा प्लस a कॉस थीटा को भी कॉस थीटा से डिवाइड दे दिया। इतना तो समझ में आ गया। अब क्या होगा बताइए, ये इधर लिख रहा हूं, ये इसके बटा इसका हो जाएगा, b साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। बीच में क्या साइन है, माइनस a कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा होगा। अब कहोगे ऐसे कैसे होगा, तो देखो कॉस थीटा का एलसीएम क्या होगा, कॉस थीटा, फिर कॉस थीटा काटेंगे तो b साइन थीटा, फिर कॉस थीटा काट जाएंगे तो ये साइन थीटा। जब इसका एलसीएम ये होता है तो इसको इस रूप में हम लिख सकते हैं। तो सिमिलरली नीचे का भी क्या होने वाला है, नीचे का भी आपका b साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस a कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। इतना तो समझ में आ गया। अब देखो साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, b tan थीटा माइनस कॉस थीटा कट गया तो a, फिर नीचे भी क्या हो रहा है आपका, b tan थीटा प्लस a। इतना तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे देखिए, tan थीटा का मान कितना दिया है, a बाई बी। जहाँ tan थीटा है उसके जगह में क्या रख देंगे, a बाई बी। तो क्या है हमारा, b इंटू tan थीटा की जगह में हम a बाई बी माइनस a अपॉन b इंटू a बाई बी प्लस a। अब b भी काटा, यहाँ पे भी b भी काटा, तो बचा क्या, a माइनस a अपॉन a और a मिलके 2a। तो 0/2a मतलब क्या होगा, 0। पहला मेथड से आपको समझ में आ गया, डी भी ऑप्शन सही हो गया। अब दूसरा मेथड को देखिए ध्यान से। तो दूसरे मेथड के लिए क्या करना है जैसे कि tan थीटा इक्वल्स टू आपको 3/4 दे देता और आपको सेक थीटा का मान निकालने के लिए बोलता, तो हम लोग क्या करते थे, एक राइट एंगल बना लेते थे, मतलब समकोण त्रिभुज बना लेते थे। इसको क्या कर देते थे, थीटा, और ये क्या होता था मेरा 90 डिग्री, नाम दे देते थे ABC। इसके सामने वाला क्या होता था, कोण, और जहाँ पे थीटा एंगल बनता है वो क्या होता था, आधार, और ये वाला क्या होता था, लंब। और tan थीटा हम लोग क्या जानते थे, लंब बटे आधार। लंब क्या हो जाता था 3 और आधार क्या हो जाता था 4। तो इस क्वेश्चन में हमको 3/4 नहीं दे करके a बाई बी दे दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो a क्या हो जाएगा, लंब हमारा क्या हो जाएगा, तो अब a और आधार क्या हो जाएगा b। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कोण स्क्वायर इक्वल्स टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब हमको इसमें कोण का वैल्यू निकालना है, तो लंब की जगह में कितना रखेंगे, a का स्क्वायर प्लस b रखेंगे तो b का स्क्वायर। अब निकालना है क्या, कोण, तो कोण बराबर क्या आ जाएगा, इसके ऊपर रूट आ जाएंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ गलती से भी a प्लस b मत निकाल दीजिएगा, बहुत बच्चे निकाल देते हैं। यहाँ पे बीच में प्लस है, ऐसे नहीं निकलेगा। हाँ, खाली क्या रहता,
अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर रहता तब ए बी निकाल देते हैं। ठीक, ऐसे के ऐसे ही रहने दीजिएगा। तो कौन का वैल्यू कितना आ गया मेरा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जो क्वेश्चन दिया है उस पे चलिए। क्वेश्चन क्या दिया है मेरे को, बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा अपॉन बी साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा, ये दिया है। अब साइन थीटा क्या होता है हम लोग जानते हैं, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कोण। तो ये अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए, सॉरी माइनस है, माइनस ए कॉस क्या होता है, आधार बटे कोण। तो आधार क्या है मेरा, आधार है बी, तो बी बट्टा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अपन में यही सेम चीज लिखना है, बी इंटू ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे प्लस साइन लगा देना है, ए इंटू बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतना तो समझ में आ गया। अब मैं यह वैल्यू को मिटा दे रहा हूँ क्योंकि मेरे को तो राफ सिंप्लीफाई करना है इसको। तो क्या करेंगे देखिए, b इसके साथ इंटू होगा तो क्या होगा, ये भी लिखिए चाहे b ये लिखिए, सेम बात है। अंडर रूट क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी क्या हो रहा है, ए बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ, यहाँ पे क्या करते हैं बहुत बच्चे, एलसीएम लेकर के ए बी माइनस ए बी करते हैं। अरे ये चीज़ तो काट जा रहा है ना, तो ऊपर में क्या होगा, जीरो बटा, ये कुछ भी हो, जीरो बटा मेरा क्या बच रहा है, मान लीजिए सपोज 2ab अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तब भी क्या होगा, जीरो। तो इधर से भी गए तो क्या आया, जीरो, और फर्स्ट मेथड से भी जीरो था।